अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पंजाब से मेरी वापसी आज अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत के साथ हो गई है। तो आज हम सवाल व जवाब बस 2-3 ही लेंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करते हैं कि पंजाब का सफ़र कैसा रहा और पंजाब जाते हुए मैंने आप लोगों को इस खैर के काम में क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि हमेशा मैंने आप लोगों को खैर के काम में शामिल किया है। चाहे वो रमज़ान पर गरीबों को राशन बँटना हो, सर्दियों में कंबल बँटना हो, मस्जिद की तामीरात हों और कोई खैर का काम हो, किसी बीमार का इलाज हो, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। लेकिन इस मर्तबा मैंने आप लोगों से कोई अपील नहीं की। उसकी क्या वजह थी? पंजाब का सफ़र कैसा रहा और अभी भी क्या हम पंजाब की जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों की मदद कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पूरे सफ़र का ख़ुलासा मैं आप लोगों के सामने आज रखूँगा और फिर उसके बाद हम कुछ सवालों के जवाबात भी इंशाअल्लाह ले लेंगे ताकि संडे एपिसोड की नागाना हो। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि सैटरडे को रात को ही मैं संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वक्त ही नहीं मिल सका। सैटरडे में एक जलसा आ गया और वो जलसे में शिरकत की वजह से 3 घंटे उसमें लग गए और फिर मौका ही नहीं मिल पाया। चलो नागा ना हो और कुछ बातें भी इधर उधर की आज हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के सवालों के जवाबात तो मैं हर मर्तबा देता हूं। आज कुछ अपनी बातें आप लोगों से शेयर करता हूं। पंजाब का जो सफ़र है वो हमारा सैटरडे में शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया। इतना शॉर्ट सफ़र क्यों रहा? तो उसकी वजह यह है कि जिस इरादे से हम वहाँ गए थे और जिस सोच के साथ हम वहाँ गए थे तो वहाँ वैसी ज़रूरतें महसूस नहीं हुई। सफ़र का इरादा तो बहुत पहले से चल रहा था। शाही इमाम साहब से भी बात हो रही थी, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान से भी बात हो रही थी। तो आखिर में सैटरडे नाइट को हमारा निकलना हुआ पंजाब के लिए। फ़िरोज़ाबाद से जो पंजाब है वो तकरीबन 600 किलोमीटर है। तो पहले यही मशवरा हो रहा था कि ट्रेन से निकलना है या कार से निकलना है। ट्रेन से निकलने में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी कार वगैरह करके इधर उधर जाना, तो एक ज़रूरत रहती बहरहाल कार की। तो हमने सोचा कि कार से ही निकलते हैं। तो रात को हमारा फ़िरोज़ाबाद से पंजाब के लिए निकलना हुआ और हम पहले दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद पानीपत, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र और अम्बाला के बाद फिर पंजाब शुरू हो जाता है। हरियाणा क्रॉस करते हुए हम पंजाब पहुँचे। पंजाब के हम लुधियाना सबसे पहले पहुँचे और लुधियाना में जमीयत उलमा के सेंटर में पहुँचे। तो जाने से पहले ही जब मेरी जो बात हुई थी ना शाही इमाम साहब से, वहाँ के ज़िम्मेदारान से, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी आप कुछ लेके मत आइए, जैसे कि लोग लेके जा रहे हैं, ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि फ्लड अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो राशन की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी इतनी पहुँच चुकी थी। अभी भी बहुत पहुँच रही है, लेकिन ऑलरेडी इतनी पहुँच चुकी है कि 2 महीने भी अगर उसको बांटा जाएगा तो वो इंशाल्लाह कम नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े ढेर लग गए हैं, बड़े बड़े सेंटर कायम हैं राशन के, आटे के, A to Z सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है। जमीयत के सेंटर अलग भरे हुए हैं, शाही इमाम साहब का सेंटर अलग भरा हुआ है और गैर मुस्लिमों की जो तंजीमें हैं उनके सेंटर अलग भरे हुए हैं, हुकूमत के सेंटर अलग भरे हुए। खाने पीने की चीज़ों की तो कोई कमी ही वहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने कहा कि अभी आप खाली हाथ आइए, क्योंकि वो जानते हैं, देखो ऐसा होता है, एक आदमी किसी के राब्ते में होता है तो उसे वो बात समझने में, समझाने में आसानी होती है। आम लोग समझते नहीं हैं। अच्छा, समझते भी नहीं है। दूसरा, किसी को बड़ा मानकर काम भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। उनको लगता है बस राशन पहुंचाओ। तो मैं वहाँ गया था, उन्होंने कहा आप मुआयना कीजिए। मौलाना याहिया करीमी साहब हैं, मुफ्ती सलीम साहब हैं, मौलाना शाही इमाम साहब हैं, तमाम लोगों ने कहा आप पहले आइए, मुआयना कीजिए। मुआयना करने के बाद आप ख़ुद समझ जाएंगे कि कितनी ज़रूरत है। तो मैं वहाँ गया, जमीयत उलमा के सेंटर में गया। तो जाहिर सी बात है, सब लोग बोल रहे थे थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि रात भर आप सफ़र से वापस आए हैं। मेरा मसला ये है, मेरे साथ में जितने भी लोग होते हैं, कि हम जिस काम के लिए निकलते हैं तो हमारे आराम की शुरुआत तभी होती है जब हमारी आँखें बिल्कुल बंद होने लगती हैं, वरना हम आराम नहीं करते। और मेरे जागने की जो टाइमिंग है वो 2 से 3 दिन है, यानी मैं 2 रातें और 3 दिन कंटिन्यूसली जाग सकता हूँ। तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे ऊँघ नहीं आएगी। हाँ, 3 दिन के बाद फिर मुझे रेस्ट चाहिए पूरे 24 घंटे का।
तो ये मेरी मतलब मेरे अंदर की इतनी कैपेसिटी है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने कहा नहीं हमें तो लोकेशन ही पर पहुँचना है। फिर हम वहाँ से लोकेशन पर पहुँचे तो लुधियाना से जो लोकेशंस हैं वो भी बहुत दूर दूर हैं। आप लोग अगर पंजाब जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यार यहाँ कहाँ बाढ़ आई है, यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है, कोई फ्लड वगैरह आया है। लेकिन वहाँ से 150 किलोमीटर दूर गाँव, 100 किलोमीटर दूर गाँव, 200 किलोमीटर दूर गाँव, ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ये फ्लड आया हुआ है। तो उन गाँव की लोकेशन तक पहुँचना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सिंगल रोड है, गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती हैं 60-70 की स्पीड से, बहुत टाइम लगता है। बिल आखिर हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो हमने मंज़र देखा तो वाकई मंज़र बड़ा ख़तरनाक, बड़ा भयावह, जैसा दिखाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। एक एक मंजिल, दो दो मंजिल के मकानात पूरे डूब चुके हैं, पूरे ख़त्म हो चुके हैं, और लोगों के जो रास्ते हैं वो रास्ते ही ख़त्म हो गए हैं सारे। जब हम चल रहे थे ना रोड पे तो हमें ये लगा कि शायद ये कोई दरिया है, ये कोई नदी है जो बराबर में है, इस हाथ पे भी गांव है, इस हाथ पे भी गांव है। तो जो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब पहले एक ही तो था ना, पाकिस्तान ही इंडिया का हिस्सा था। तो इस राइट, जैसे हम चल रहे हैं ना रोड पे, तो राइट हैंड पे जो गाँव पड़ रहा है जाते हुए, तो वो लग रहा है कि ये तो कोई नदी है। लेकिन लोकेशन पे पहुँच के पता चला कि ये नदी नहीं है जनाबे वाला, ये वही गाँव हैं जो फ्लड इफ़ेक्टेड हैं। ये गाँव थे, बाढ़ आ जाने की वजह से ये पूरे के पूरे गांव पानी में समा चुके हैं। अब लोग छतों पर रहने पर मजबूर हैं, जिनके मकानात छोटे थे, एक एक मंजिल के थे, झोपड़ियाँ थीं, वो तो ख़त्म ही हो गई। तो वो लोग जो है ना इस वाली पट्टी पे आके कैंप लगा के रह रहे हैं। अब उन लोगों के खाने का इंतज़ाम जमीयत कर रही है और भी बहुत सारी तंजीमें कर रही हैं। लेकिन जमीयत उलमा का जो काम है वो भाई नंबर 1 है। जमीयत उलमा का काम 1 नंबर है। जमीयत उलमा, जिस जमीयत के उलमा, मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम है जमीयत उलमा। जमीयत उलमा चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब की जमीयत हो, मौलाना महमूद मदनी साहब की जमीयत हो, जो काम है ना वो उसको मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। ऐसा मुनज़्ज़म नज़्म व नस्क़ के साथ काम है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो वहाँ सारी चीज़ें वाफिर मकदार में मौजूद, कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें वहाँ यही लगा कि जितना हम कर सकते हैं फ़िलहाल यहाँ करके जाएँ, लेकिन जो एक्चुअल में ज़रूरत पेश आएगी पंजाब में बाढ़ पीड़ित इलाकों को, वो तब आएगी जब पानी नीचे उतरेगा। अभी पानी ऊपर है तो हमें ये लग रहा है कि यही बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, राशन लाओ राशन लाओ। भाई राशन की अब ज़रूरत नहीं है। राशन इतना पहुंच चुका है कि कई इलाकों में तो वो राशन ख़राब हो गया, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें लेके आए जो इमीडिएटली बटना होती हैं। रोटियां बना के ले आए, खाना बना के ले आए, वो ख़राब हो रहा है सारा। तो इसीलिए अब राशन की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अपीलें की जा रही हैं कि भाई अब राशन ना लेके आओ, अब ट्रक व्रक भर के ना लेके आओ, अब थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि प्रेजेंट में जो सूरत हाल है। अच्छा, एक बड़ी वजह यह भी है कि सोशल मीडिया पे जब एक माहौल बनता है तो उस माहौल की वजह से सब लोग उसी काम को करना चाह रहे होते हैं। तो आपने देखा हर बंदा वही काम कर रहा है, हर बंदा वही काम कर रहा है। तो अभी जो सूरत हाल है वो इतनी मुश्किल नहीं है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पानी नीचे होने के बाद होगी। वो कैसे होगी? जब कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ होगी, मकानात ढह जाएंगे और फाइनेंशियली आदमी को खड़े होने की ज़रूरत पेश आएगी। किसी की खेती ख़राब हो चुकी होगी, लोग बीमार होंगे, मच्छर मक्खियाँ बीमारियाँ पनपेंगी, तो उस वक्त अभी से ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन वो ज़रूरत पता है कैसी होगी? वो पैसे वाली होगी, फाइनेंशियली आदमी को खड़ा करने की कोशिश होगी। पंजाब के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, उन गाँवों को बसाने का मसला पेश आएगा। तो उस मौके पे हमारी ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन माशाल्लाह यकीन माने कि मुसलमानों ने जो दिल खोला है ना, पंजाब के रोड पे जब मैं चल रहा था तो पंजाब के रोड पे मुसलमानों के अलावा किसी और के ट्रक नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई और मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुसलमानों की मदद इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में है कि गैर मुस्लिम आटे में नमक हो गए हैं। क्योंकि मुसलमान खिदमत खल्क़ में सबसे आगे बढ़ा हुआ होता है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है ना, अल्लाह के नबी की तालीम है, कुरान मजीद की तालीम है, वअतइमुल बाइसल फ़कीर, के फ़कीरों को, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाओ। तो मुसलमानों ने इतना दिल खोल के खर्च किया है, और मुसलमानों में भी मेवातियों ने, मेवातियों से बड़ा स्टॉक तो भाई साहब वहाँ किसी का नज़र ही नहीं आया। मेवातियों ने अपने दिलों को चीर के रख दिया है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि काश ऐसे ही हम फ़िक्र अपने तालीमी इदारे बनाने की अपने ऊपर सवार कर लें कि हमारे हर इलाके में हमारा अपना एक स्कूल होगा, हमारा अपना एक कॉलेज होगा, हमारी एक अपनी यूनिवर्सिटी होगी। आज जो मसले हैं ना, हिजाब का मसला, कि दाढ़ी और टोपी का मसला, कि प्रेयर का मसला, अकायद का मसला और मुसलमानों की शिनाख्त का मसला, मैं सोच रहा था कि यार जिसे देखो वो
रोज़ाना पंजाब के रोड से सैकड़ों ट्रक खाने पीने के गुजर रहे हैं, यानी करोड़ों रुपए की रोज़ाना मदद पहुंच रही है। मैं सोच रहा था कि ऐसे ही एक माहौल बन जाए तालीम का, एक माहौल बन जाए तालीम का कि मुसलमान अपने इदारे कायम करेंगे। भाई नहीं ज़रूरत हमें तुम्हारे स्कूलों की, नहीं ज़रूरत हमें तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ की, हम अपने स्कूल कायम करेंगे जहाँ हमारी बच्चियाँ एक इस्लामी माहौल में दीनी तालीम हासिल करेंगी। तो मैं समझता हूँ हर इलाके में इतने स्कूल मुसलमानों के हो जाएंगे कि हम गैर मुस्लिमों कहेंगे कि हमारे स्कूल में आके पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा माहौल तालीम के सिलसिले में नहीं बनता। हालांकि कितने सारे वाक़यात स्कूल में और यूनिवर्सिटीज़ में दाढ़ी और टोपी और इस्लाम के मुताल्लिक़ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि हमारी गैरत अगर जाग जाती ना, तो मुसलमान जब पंजाब के लिए इतना खर्च कर सकता है तो सोचिए कि अपने लिए कितना खर्च कर सकता है वो। लेकिन बस ये बात नहीं सेट हो पा रही है दिमागों में। जिस दिन सेट हो गई तो इतने तालीमी इदारे कायम हो जाएंगे कि गैरों को भी हम कहेंगे आओ हमारे स्कूल को देखो, तुम आके हमारे स्कूलों में पढ़ो। हॉस्पिटल्स कायम हो जाएंगे हमारे। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरफ न जाने क्यों तवज्जो नहीं होती है, जमीयत की भी नहीं होती, किसी और तंजीम की भी नहीं होती। और क्या बस कहूँ, खैर जो लोग कर रहे हैं अपने एतबार से कर रहे हैं, हमें तनकीद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें एक फ़िक्र करना चाहिए कि यार हम जिस तरह से हम इस तरह से राशन के ट्रक पे ट्रक भेज रहे हैं, अपने स्कूल और तालीमी इदारे भी तो कायम कर सकते हैं। अल्लाह करे मेरी बात अल्लाह कबूल कर ले और हम सबको इत्तेफाक और जिस तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा पंजाब के लिए खिदमत खल्क़ करने में हमने दिखाया है और अपने दिलों को खोल के रख दिया है, इसी तरह से हम तालीमी इदारे के लिए खड़े हो जाएँ कि हम हर इलाके में अपना एजुकेशन सेंटर बनाएंगे और हर ज़िले के लोग अपना इदारा कायम करें, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से लाखों 15-15, 20-20 लाख की मदद तो हर ज़िले से पहुंच रही है। तो वहाँ पहुंचने के बाद ये लगा कि अभी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी बाद में पड़ने वाली है। तो हमने जो अपील आप लोगों से करनी है, आप लोगों से जो ताउन की अपील और आपको खैर के काम में शामिल करना है, वो बाद में करना है। जब पानी उतरेगा और एक्चुअल में मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब हम इंशाअल्लाह लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मोहताजों को चेक देकर आएंगे ताकि फ़ाइनेंशियली वो इस्टेब्लिश हो सकें, फ़ाइनेंशियली वो खड़े हो सकें। और उस वक्त जो ज़रूरत होगी जब लोगों का असल जो तवज्जो है वो ख़त्म हो जाती है। माहौल में तो तवज्जो रहती है, लेकिन जब माहौल ख़त्म हो जाता है तो फिर लोगों की तवज्जो नहीं पहुंचती है। उस मौके पर इंशाअल्लाह हम दोबारा पहुंचेंगे और चेक देकर लोगों की मदद करके आएंगे, आप लोगों से अपील करके और आप लोगों के ताउन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद फिर जितना हो सका हमने किया और हमारी वापसी फिर पंजाब से हो गई। आप ये समझ लें पंजाब से जब वापसी हुई है तो 750 किलोमीटर गाड़ी को चलाना पड़ा, 750 किलोमीटर। बॉर्डर सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर रह गया था बस। तो बहरहाल हालात बहुत ख़राब हैं और अभी भी पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फ़रमाए। वहाँ के प्रशासन से बात हुई, शाह इमाम साहब से बात हुई, जमीयत के ज़िम्मेदारान से बात हुई। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आफ़ियत का मामला फ़रमाए। तो इसीलिए संडे एपिसोड भी आपको नहीं मिल पाया। चलो आप 2-3 सवालों के जवाबात भी ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं ताकि संडे एपिसोड का जो हमारा एक रूटीन है वो पूरा हो जाए। पहला सवाल शबनम परवीन ने किया है और इन्होंने पूछा है कि उस्ताद जी, अच्छा उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे भाईजान। मेरा एक सवाल है कि कुरान शरीफ को उर्दू तर्जुमा किसने किया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हर कुरान शरीफ का सही तर्जुमा नहीं रहता है, आप मुझे बताएं इस बारे में। देखिए, आप आसान तर्जुमा कुरान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो शेखुल इस्लाम है और पूरे दुनिया के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। तो आप आसान तर्जुमे कुरान पढ़िए, ऐसा नहीं है, जो सही तर्जुमे हैं उनको आप पढ़िए जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये इतना आसान तर्जुमा है कुरान का कि एक आम आदमी भी समझ जाएगा, तो आप इसको पढ़िएगा। ये हिंदी में और रोमन और उर्दू में भी अवेलेबल है, ठीक है। क्राफ्ट पूछते हैं, सर क्या चैट जीपीटी से कुरान और हदीस का तर्जुमा कर सकते हैं, बशर्ते कि अरबिक लैंग्वेज ही तर्जुमा तो कर देते हैं चैट जीपीटी, लेकिन कुरान का कर सकते हैं क्या? देखो, कुरान का तर्जुमा चैट जीपीटी से कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी भी कैसे काम करता है? जब आप चैट जीपीटी के आंसर को देखेंगे तो नीचे लिखा होता है कि चैट जीपीटी के दिए हुए आंसर में मिस्टेक्स हो सकती हैं, लिखा होता है। और आप एक चैट बूट से आंसर लेंगे तो उसका अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। इसीलिए आप अहले हक़ उलमा से और जो सुन्नत तरीक़ा है उसके मुताबिक आप अमल कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम तालमून, कि आप अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें नहीं पता है। और सहाबा इकराम रसूलुल्लाह से पूछा करते थे, है ना। तो तरीक़ा यही है कि हम अपने उलमा से, हर इलाके में मस्जिद है, हर इलाके में मदरसा है, तो आप अपने इलाके के उलमा आलिम साहब से पूछिए।
अपने मस्जिद, अपने इलाके के मदरसे में जाइए, वहाँ दीन का इल्म हासिल कीजिए। चैट जीपीटी के बजाय आप यूट्यूब से अहले हक़ उलमा के बयानात वगैरह सुन सकते हैं, उनसे आंसर ले सकते हैं। चैट जीपीटी तो जो है ना, जैसे 10 जवाबात उसके सामने हैं, तो चैट जीपीटी एक मशीनरी सिस्टम है, उसको लगा कि ये जवाब ज़्यादा दुरुस्त है, उसने आपको वो जवाब दे दिया। तो इसीलिए नीचे लिखा होता है चैट जीपीटी के भी कि चैट जीपीटी जो आंसर दे रहा है उसमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। समझ रहे हो बात को? तो चैट जीपीटी कोई बिल्कुल लास्ट और फाइनल नहीं है, वो भी एक मशीन है, इसीलिए आप अपने उलमा से रब्ता कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछा है और ये 9th क्लास में पढ़ते हैं, हिफ्ज़ क्लास करता हूँ मुफ्ती साहब में, साजिद इनका नाम है। मुझे 6 सिपारा मुकम्मल हो गए हैं, मुझसे दोनों साथ में नहीं हो रहे हैं भाई, तो क्या मैं 1-2 महीने के लिए हिफ्ज़ क्लास छोड़ सकता हूँ? आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। इनके 6 पारे मुकम्मल हो गए हैं और दोनों साथ में नहीं हो रहे हैं। तो मेरे सामने एक तरफ तो कुरान है, दूसरी तरफ दुनिया है। कुरान ये अल्लाह की किताब है, दूसरी तरफ अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है ना। मैं कुरान को अगर पकड़ूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया मेरे हाथ से निकल जाए। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैं कुरान को छोड़ूं और दुनिया को पकड़ूं तो दुनिया भी मेरे हाथ में ना आए, क्योंकि सब कुछ किसका बनाया हुआ है? अल्लाह का बनाया हुआ है। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे जलील कर दे। अल्लाह जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे फ़कीर बना दे। अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। अल्लाह जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कुरान और स्कूल दो मेरे सामने ऑप्शंस हैं। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि कुरान को छोड़ दो और दुनिया को पकड़ लो। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों अगर हो सकते हो तो दोनों करो, लेकिन अगर दोनों नहीं हो सकते तो मेरे सामने 2 ऑप्शन है। एक अल्लाह की किताब है और इस किताब के बारे में ये है कि इसमें दुनिया की भलाइयाँ भी हैं, आखिरत की भलाइयाँ भी हैं। कुरान के बारे में अल्लाह के नबी का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान जब बंदा पढ़ता है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह ताला से जुड़ता है। तो कुरान है, एक तरफ दुनिया है, दुनिया अल्लाह की बनाई हुई, और कुरान भी अल्लाह का कलाम है। तो कुरान अगर मैं पकड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह का कलाम सीने से लगाऊं, अल्लाह ताला मुझे दुनिया से महरूम कर दे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैं कुरान को छोड़कर दुनिया को पकड़ लूँ कि नहीं 9th क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 9th क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके साथ कुरान है और कुरान के बाद आप 9th क्लास को और कुरान को छोड़ दो 9th क्लास के लिए। कुरान के साथ साथ भी 9th क्लास हो सकता है। आपने ये क्यों सोच लिया कि आप नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, मैंने नहीं किया क्या? कितने लोग हैं? 9th क्लास को इतना बड़ा मसला थोड़ी ना है यार। हाई स्कूल क्या है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई है क्या? हाई स्कूल में, इंटर में क्या बहुत बड़ी पढ़ाई है? अरे दुनिया की पढ़ाइयाँ इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम टफ होते हैं, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते कि आप उसको अपने सर पे सवार कर लो। दुनिया में सारी ज़िंदगी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम तो हमारा ख़त्म होगा जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होने के बाद। इसीलिए हर चीज़ को इतना सवार मत करो कि आप ये लग जाओ कि आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता। कर सकते हो आप। हाई स्कूल के लिए अगर कोई बच्चा 2-3 घंटे भी कंटिन्यूसली मेहनत कर ले अच्छे तरीके से, वो पास हो सकता है। मैंने लोगों को चलते फिरते टहलते पास होते हुए देखा है। और 9th क्लास में तो कुछ भी नहीं होता यार। 9th क्लास में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब मैं 9th क्लास में था ना, तो आप ये समझ ले मैंने 4th क्लास क्विट किया। 4th क्लास के बाद मैंने हिफ्ज़ को शुरू किया, और 4th क्लास के बाद हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद मेरे साथ वाले जो थे वो 9th में पहुंच चुके थे। मैंने 4th के बाद डायरेक्ट 9th में एडमिशन लिया। 2 से 3-4 घंटे में पढ़ा करता था और 9th का पूरा सिलेबस मैंने समझ लिया। सारी इंग्लिश ग्रामर समझ ली, मैथ के रूल समझ लिए, सारी जो संस्कृत वंस्कृत जो भी सब्जेक्ट में थे सारे सब्जेक्ट समझ डाले। और 9th में भी मैं 2 महीने के बाद एडमिशन मैंने लिया था। यानी मेरे साथ के जो क्लासमेट थे मेरे, वो बहुत आगे निकल चुके थे। 2 महीने का जो काम था वो मैंने 10 दिन में कवर किया। दिन रात में लिखता रहता था, सारी कॉपियाँ मैंने भर डाली। तो ये आप क्यों सोच रहे हो? और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कुरान को नहीं छोड़ना। कुरान को पकड़े रहोगे, अल्लाह ताला दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देगा। और अगर तुमने दुनिया को पकड़ा, कुरान को छोड़ दिया, कहीं के नहीं रहोगे। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने ऐसे हुफ़ाज़ को देखा है जिन्होंने कुरान को छोड़ के दुनिया को पकड़ा, आज उनको कोई नहीं जानता। और जिन्होंने दुनिया को छोड़ के कुरान को पकड़ा, दुनिया आज उनको पहचानती है। उसकी एक जीती जागती मिसाल AM कासमी है। मेरे अंदर क्या था? मैं कोई इतना काबिल तो नहीं हूँ ना। क्या है मेरे अंदर? कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ। ना मेरे अंदर इतनी सलाहियत, ना मेरे अंदर इतनी ताकत, ना मैं इतना कोई ज़हीन। ये कुरान की बरकतें हैं जो आज आप लोग मुझे सुन रहे हो। ये कुरान की बरकत है कि आज
आप सब लोग मुझसे मोहब्बत रखते हो। ये कुरान की बरकतें हैं कि दुनिया का इल्म भी मुझे इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ तो सब समझ लेता हूँ, समझा सकता हूँ, नई नई चीज़ें भी सामने आ जाएं तो उसको सॉल्व कर सकता हूँ। एजुकेटेड लोगों के पास बैठ जाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ में बैठता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के साथ में बैठ लेता हूँ और बाज़ दफ़ा उनको गाइड भी कर देता हूँ। ये कुरान की तो अज़मत है कि कुरान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, वरना मैं क्या था। मेरे साथ मेरे से ज़्यादा ज़हीन बच्चे मेरे क्लासमेट्स थे, लेकिन आज वो मुझे सलाम करते हैं। वो दुनिया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अल्लाह ने दुनिया मेरे कदमों में डाल दी है। कौन सा ऐशो आराम है जो मैं नहीं हासिल कर सकता, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं ख़रीद सकता। ये सब कुरान की नामत है, कुरान की बरकत है मेरे भाई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वालिदैन को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि कुरान वो चीज़ है कि अगर कुरान को तुमने अपने बच्चों के सीने से लगवा दिया ना, तो जिस दुनिया के लिए तुम भाग रहे हो ना, वो दुनिया अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों के कदमों में डाल देगा। और इस कुरान को अगर छोड़ के तुम बच्चों को दुनिया में डालोगे ना, दुनिया मिलेगी, दुनिया के लिए पर स्ट्रगल ही चल रहा होगा। इसीलिए कुरान को आप पकड़िए मेरे भाई, छोटे भाइयों आप मेरे, कुरान को पकड़िए। 9th क्लास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट करिए, जितनी मेहनत हो जाए ठीक है। एग्ज़ाम दो, आप फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, दोबारा फिर प्रैक्टिस कीजिए, गलतियों को कवर कीजिए, इतना बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह फेल नहीं हो गया आप, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप हिफ्ज़ कीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। तो ये कुछ सवालात भी हमारे हो गए आज तो, और संडे एपिसोड भी रिकॉर्ड हो गया। और देखो मेरा, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल ये आती है कि जैसे मैं पंजाब गया तो मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रखने वाले हैं। कभी कभी हम जिस इलाके में पहुँचते हैं तो वहाँ ज़रूरत पेश आती है बहुत सारी, लेकिन उस इलाके के लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं होता है। पंजाब में मुझे थोड़ी सी दुश्वारियाँ पेश आईं, बाज़ दफ़ा किसी इलाके के बारे में पूछना था, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो उस इलाके के लोग हैं वही तो बता पाएंगे। तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि आप लोग 7417810799 पर अपना नाम, अपने शहर का नाम, और आप मेरे साथ खिदमत खल्क़ करना चाहते हैं, यानी खिदमत के लिए क़ुरबानियाँ देने का जज्बा रखते हैं। आप ये चाहते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ में खड़े हैं, तन मन धन के साथ खड़े हैं, जो हमसे मन पड़ेगा खड़े हैं। तो आप 7417810799 पर मुझे व्हाट्सएप SMS कीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम। मैं आप सब लोगों के नंबर सेव करूँगा इंशाअल्लाह, और जब भी आपके इलाके में आना हुआ करेगा, तो जैसे मैं पंजाब गया तो आप सब लोगों को साथ लेकर इंशाअल्लाह वो मैं खैर के काम करा करूँगा, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, और मुझे व्हाट्सएप SMS ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।